हेलो 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 हेलो। हाँ जी। क्या हाल चाल सबके? सब बढ़िया। तो वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। तो वही कांस्टेबल की सीरीज़ का अगला पार्ट फिर से लेके आए हैं अपन, है ना? सब ठीक जा रहा है ना? हाँ ठीक है, चलो। तो चलो, आसान क्वेश्चंस हैं, आसान ही आते हैं, देखो ज़्यादा लोड लेना है नहीं अपने को। और फटाफट जैसे जैसे करा रहा हूँ वैसे ही वहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना, हो जाएगा। जल्दी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 1500 एट 5% 3 साल के लिए। तो कर दो 5 × 15 का स्क्वायर 225, सीधा सीधा, पेन भी नहीं चलाना है इसमें। ठीक है, खत्म। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक मिनट इसकी थोड़ा सा बढ़ा लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने आर्टिकल को 35% अबव कॉस्ट प्राइस मार्क कर दिया। ठीक है, उस पर एमआरपी 35% बढ़ा दी कॉस्ट प्राइस से। एंड ऑफर्स 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, फिर डिस्काउंट दे दिया 20% का। तो भाई बता दो गेन परसेंटेज कितना है? कर देंगे सर? सर कुछ नहीं बोल रहा, कैसे करते हैं? कह रहा है कि मान लो ये सी हो गया, ये एस हो गया, ये एम हो गया, ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। ठीक है, कह रहा है कि 35% कॉस्ट प्राइस से बढ़ा दी एमआरपी। तो अगर ये 100 है भाई, तो ये, चलो ऐसे भी नहीं तो और, 35% कितना होता है? 35/100। तो 5×7 = 35, 5 × 20, तो 20 का 27। ठीक है जी, 20 का 27 किया। फिर कह रहा है डिस्काउंट दे दिया भाई 20%, 20% 1/5 यानी 5 का 4 डिस्काउंट दे दिया, 5 का 4 डिस्काउंट दे दिया। इन दोनों को सेम बनाते हैं, कर देंगे। तो ऊपर वाली लाइन को तो 5 से कर दो, तो ये हो गया 100। नीचे 27, इस इधर 27 से होगा तो ये भी 27 से होगा, 54 108। गेन कितना आ गया? 100 से 108 हो गया तो 8% का। सही है, आसान। थोड़ा सा कम करें यार इसको। हम्म, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 51 और 78। 51 और 78 के बीच में जितने प्राइम नंबर आते हैं उनका यूनिट डिजिट बताना है प्रोडक्ट करके। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है भाई? जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता एक और खुद के अलावा। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 हो गया, ऐसे 12 नहीं होता, 13 हो गया। मतलब मैं कैसे बता रहा हूं सर? देखो, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है आपका 2। दो तीन चीजें सीख लो। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। ठीक है, प्राइम नंबर होता क्या पहले वो बता देता हूं। कोई ऐसा नंबर जो किसी से भी भाग नहीं जाता, एक तो एक से जाता है और एक खुद से जाता है। अब जैसे मैंने कहा सर बीच में 13 है, अब 13 किसी की टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 13 एक एक की टेबल में तो सब आते हैं, तो ये किसका? एक, इसका एक फैक्टर तो एक होगा और एक फैक्टर ये खुद होगा। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर, एक फैक्टर तो एक है और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद है, तो वो हो गया आपका प्राइम नंबर। ठीक है सर, इसमें दो तीन चीजें सीख लो, कभी पूछ लेते हैं। बोलते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर, सर 2। ठीक है, सबसे एक क्या बोलते हैं, सबसे छोटा तो 2 हो गया, और एकमात्र इवन नंबर है, कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम है? तो वो भी 2 ही हो गया, क्योंकि देखो दो इवन नंबर भी है, ठीक है, और प्राइम नंबर भी है। तो एकमात्र यही है इवन नंबर जो प्राइम भी है। बाकी जो आपके प्राइम नंबर होते हैं वो सारे ऑड होते हैं। जैसे पहला अगर 2 कर दिया, उसके बाद क्या कहेंगे? 2 3 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये सारे ऑड नंबर है, सिर्फ यही एक इवन था, तो मैंने कह दिया कि एकमात्र इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब देख लो भाई, 51 और 78 के बीच में प्राइम नंबर्स बता दो। सर ठीक है, 51 के बाद में 52 आता है, 53 नहीं आता, 54 55 56 57 19 में आता है, 58 59 59 नहीं आता, 60 61, फिर 62 हो गया, 63 आता है, 64 65 66 67, और 68 69 70 71 ले लो भाई, फिर 72 73 ले लो, फिर 74 आता है, 75 76 77 आता है, और 78 का। बस यही है नंबर आपके। ठीक है, इसमें जो ये यूनिट डिजिट है इनका प्रोडक्ट करो, इनको मल्टीप्लाई करो, और फिर जो नंबर आएगा, मतलब ये कह रहा है बेसिकली, हाँ यूनिट डिजिट को कर लो। 3 को 9 से किया 27, 7 7 को 1 से किया 7, 7 को फिर 7 से किया 49, तो आ गया 9, 9 को 1 से किया तो 9, 9 को 3 से किया 27, तो 3 कितना आ गया? 7। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 7 हो गया। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? प्राइम नंबर समझ में आ गया ना? देखो,
इसमें एक चीज और बता देता हूं, एक तो होता है प्राइम नंबर जो मैंने बता दिया, एक होता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, दो नंबर होते हैं ऐसे, है ना। प्राइम नंबर तो अकेला खुद एक नंबर हो गया, को प्राइम क्या होते हैं, दो ऐसे नंबर जिनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर एक आएगा, फैक्टर नहीं कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे 2 और 3 ले लो, ये दोनों, ये इसको मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूं, इसको 3 इंटू 1 लिख सकता हूं, तो ये देखो एक ही इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, एक, ठीक है। 3 और 4 भी ले सकते हो, इसको क्योंकि मैं लिख दूंगा 3 इंटू 1, इसको लिख दूंगा मैं 2 इंटू 2, और एक एक भी लिख सकते हो आगे, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई एक से करेंगे, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, बात कोई दिक्कत नहीं। तो यहां भी देखो, तो मैं कह दूं ये भी को प्राइम नंबर हो गए सर। फिर उसके बाद में सर 3 और 7 देख लो, ऐसे करके देख लेना, ठीक है, बहुत नंबर हो जाएंगे, समझ गए को प्राइम नंबर, भाई दो ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर 1 होगा, बस बात खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलें भाई। फिर देखते हैं, कह रहा है कि एक बॉक्स है, उसको 350 रुपए के घाटे में बेचा, और वो बेचा है जो वो रुपए हैं 6450, तो कितना लॉस हुआ, लॉस कितना होता है, घाटा बटा कॉस्ट प्राइस। तो 350 में तो भाई उसका 350 तो उसका लॉस दे रखा है, तो 350 करने की भी जरूरत नहीं है। और कितना हो गया, इतने में बेचा है तो पहले कितने में लिया होगा, 4650 में 350 जोड़ूंगा तो 5000, और गुणा में 100, कितना हो गया, काटो 7 आ गया, है ना। आसान क्वेश्चन, ऐसे ही आसान क्वेश्चन आएंगे, और ये प्रीवियस ईयर है, ये ध्यान रख लेना, तो कोई मैं अपने मन से नहीं बना के लाता, इतने आसान क्वेश्चन है ना। इस टाइम पे प्रीवियस ईयर करो, टफ क्वेश्चन करने का कोई सेंस नहीं है, फालतू में अपना मोरल डाउन करोगे, कोई ना प्रीवियस ईयर करो, इजी लगेंगे, हो जाएंगे तो अच्छा भी लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ ऑफ दो नंबर इज 48, और उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 13 है, तो नंबर्स बता दो। कल भी मैंने इसका बताया था कैसे करते हैं एचसीएफ एलसीएम। कोई भी दो नंबर है, मान लो एक नंबर हो गया ए एक्स, एक नंबर हो गया ए वाई, तो ये ए तो हो गया, वो हो गया आपका एच सी एफ, ठीक है। और ए इन दोनों में कॉमन हो गया, वो एक बार ले लिया, और जो कॉमन नहीं है वो सारे लिख लिए, तो वो हो गया मेरा इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। एलसीएम ऐसे ही तो लेते हैं भाई, एलसीएम कैसे लेते हैं, जो कॉमन नंबर है दोनों में वो तो एक बार लिख लो, बाकी जो नहीं है कॉमन पहले फैक्टर करो, फिर उसके बाद में जो कॉमन है वो दोनों में जो एक नंबर कॉमन है वो ले लो एक बार, और बाकी जो नहीं है कॉमन वो सारे लिख लो, सबका मल्टीप्लाई कर दो, वही तो एलसीएम होता है, ठीक है। तो ऐसे एलसीएम ले लिया ए एक्स वाई, और एचसीएफ हो गया ए, ठीक है सर। कह रहा है कि प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है 48। यार देखो एक चीज देखना, इसमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आए ना तो ऑप्शन उठाओ सबसे पहले, तो सबसे सही तरीका है, ये करो ही मत, फालतू टाइम वेस्ट है। ऑप्शन देखो, दो नंबर का डिफरेंस 13 है, तो 13 और 9 22, ये भी हो सकता है, लेकिन एक चीज देखो अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 48 आ सकता है क्या भाई। एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा देता हूं, जैसे 9 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 3 गुणा में 3, ठीक है। और 22 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 गुणा में 11, सही है। एलसीएम क्या होगा इसका, कोई कॉमन दिख रहा है नहीं, तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करा मैंने, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या आ गया, इनका प्रोडक्ट, तो कितना आएगा 100, कितना होगा 9 दूनी 18 और एक 198, ठीक है। लेकिन दिख रहा है आपको, यहाँ तो 48 है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तो भाई अगला देखो, इनका डिफरेंस 13 और 6 19 होता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो भाई 19 इंटू 6 करो, 19 इंटू 6 48 तो नहीं होता। अगला देखो 3 16, डिफरेंस 13 है सर, कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 3 48, तो यही हो गया देखो 48, सीधा सीधा ऑप्शन से ही हो रहा है ना, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब अगर एलसीएम एचसीएफ भी नहीं आता ना, तो फिर कोई भाई कुछ नहीं हो सकता, और अब मैं वो सिखाऊंगा तो नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि स्लांट हाइट किसी कोन की 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर 8 हो गया, मतलब रेडियस 4 हो गया, और वॉल्यूम दे दिया, मतलब वॉल्यूम बता दो, क्या होता है वॉल्यूम, बताओ बताओ बोलो, वहां पे बोला करो, जो मैं बोलूँ ना बोलो तो बोला करो। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई लिख दूं मैं 22/7, 1/3 πr² ठीक है। तो अब रेडियस, अगर डायमीटर 8 है तो रेडियस कितना हो गया भाई इसका आधा, यानी 4, तो πr²। और हाइट देखो कितनी दे रखी है, ये स्लांट हाइट दे रखी है 5, यहाँ पे नॉर्मल हाइट होती है, तो कौन बोला है ना इसने, तो कोन में मैंने कल बताया था ऐसे ट्राइंगल बनता है, भाई ये लो पूरा बना देता हूं।
तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल एक बन गया, दो बनते हैं ना। अब इसने कहा है मुझे तो इस हाइट से मतलब है, इसने बोला कि भाई साहब ये आपकी है 5 और ये आपकी पूरी 8 है, तो ये हो गई 4, ट्रिपलेट बन गया 3 4 5। तो ये मेरा कितना गया 3, यहाँ 3 लगा दो, 3 से भाई 3 काट दो, 4 चौक 16 दूनी 32, 320, 352/7। ये कितना आएगा 50 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है। अरे 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 हो गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सॉरी, कह रहा है कि आफ्टर 15% डिक्लाइन द इनकम ऑफ अजय स्टैंड्स एट ₹2,12,500। तो ओरिजिनल इनकम बता दो भाई। उसकी इनकम पहले जो थी उसमें 15% की गिरावट आई, और अब गिरावट आने के बाद इनकम हो गई आपकी 2,12,500। तो उसकी इनकम कितनी थी, कर दो भाई साहब। दो तीन तरीके, 15% को क्या लिखता हूं मैं, 3/20, 20 की 17 हो गई, तो 212,500 की वैल्यू 17। तो भाई पहले कितनी थी 20, 17 से एक आटा, 17 एकम 17, 42, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85 और डबल जीरो, 125 इंटू 250, 250 किस में है? खत्म। ऐसे कर लो, ठीक है। या बोल रहा है कि सर इनकम में 15% डिक्लाइन आया, तो 15 मैंने एक्स इनकम मान ली, ठीक है। 15% डिक्लाइन आया, 15% कितना होता है 3/20, यानी 20 से 17 हो गई, तो मैं लिख दूं कि अब हो गई इनकम 17/20, और यही मुझे दे दिया 2,12,500। सेम वही चीज। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि एक 600 मीटर की रेस है जिसमें ए बी को 5 सेकंड का हेड स्टार्ट दे देता है, मतलब बी को बोल देता है कि भाई तू 5 सेकंड चल ले। बी 5 से मैं यहां खड़ा हूं और एक मेरे साथ है, मैं उसको बोल दिया कि चल तू 5 सेकंड चला जा, आगे चल जा 5 सेकंड मेरे से। मतलब उसकी जो स्पीड होगी उससे 5 सेकंड को गुणा करूंगा तो उतना डिस्टेंस वो आगे चला गया, सीधी बात। फिर कह रहा है, और ए अभी भी यहीं है, अब बी हो गया, बी आगे हो गया, ठीक है। बोल रहा है अब दोनों स्टार्ट करते हैं रेस, फिर भी ए 20 सेकंड से रेस जीत जाता है। इसका मतलब ये है कि ए पहुंच गया, ए के पहुंचने के 20 सेकंड बाद में बी उस फिनिशिंग लाइन पे आ रहा है, समझ गए। तो और रेशियो दे दी भाई आपको ए और बी के स्पीड का 2:1, तो स्पीड बता दो दोनों की, वहां बी लिखी है, दोनों की बता देंगे। क्या कह रहा है भाई, देखो ये एक 600 मीटर की रेस है, ठीक है। ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पे ए खड़ा है, उसने बी को बोल दिया भाई तू यहां चला जा, बी को इतना आगे कर दिया। अब दोनों स्टार्ट करेंगे सेम टाइम पे, ये यहां पहुंच गया, ठीक है। जितने टाइम पे ये यहां पहुंचा है ना, उतने टाइम पे बी यहीं कहीं पहुंचा होगा, ठीक है। तो ये कितने सेकंड से जीत गया भाई, 20 सेकंड से, समझ गए। देखो कहने का मतलब है भाई 600 हो गया ए और बी, ठीक है जी। अब देखो स्पीड का रेशियो 2:1, तो मैं कह दूं ए की स्पीड मान लेता हूं मैं 2x से, बी की है x स्पीड, ठीक है। 5 सेकंड चला है x की स्पीड से, तो कितना हो गया, डिस्टेंस होता है s इंटू टी, तो 5 इंटू एक्स, तो ये डिस्टेंस मैं कह दूं भाई कितना आया 5x। पूरा 600 है, 600 में से ये कैसे निकालूंगा, पूरा 600 है, ये 5x है, तो ये हो गया मेरा 600 माइनस 5x, सही है। अब देखो b को तो सिर्फ 600 माइनस 5x डिस्टेंस ट्रेवल करना है, a को करना है 600, सही है। कह रहा है कि फिर भी a 20 सेकंड से, मतलब 20 सेकंड से जीत जाता है, ठीक है सर। टाइम से जीत जाता है, टाइम क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जीत जाता है मतलब ए टाइम कम ले रहा है ना। जीतने का मतलब क्या होता है, मैं किसी रेस को 2 मिनट में कर रहा हूं, कोई जो मैं जीत गया 2 मिनट में मैंने कर दी, और मेरे बाद में जो बंदा आ रहा है वो ऑब्वियसली 2 मिनट से ज्यादा ही ले रहा है, सही है सर। तो इसका मतलब ए टाइम कम लेगा, बी टाइम ज्यादा लेगा, और दोनों के टाइम का जो डिफरेंस बता दिया वो देखो, ये देखो 20 सेकंड बता दिया, तो टाइम क्या होता है, कर दो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मतलब बी ज्यादा टाइम लेगा, तो जो ज्यादा लेता है वो माइनस से पहले लिखते हैं, तो यानी बी को 600 माइनस 5x, डिस्टेंस को बी की स्पीड x ट्रेवल करने में, और ए को कितना लग रहा है 600 बटे में 2x, तो ये कितना आगे हो गया 20 सेकेंड। 20 सेकेंड, यहां से x निकाल लो, 2x नीचे कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा भाई 1200,
माइनस कितना आया 10, x माइनस 600 बराबर में 2x को उधर गया तो 40 x, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 6, 12 आ गया। तो x आ गया भाई मेरा यहाँ पे 12। तो स्पीड कितनी आ गई, a की स्पीड तो थी 24, b की 12। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते। कैसे, ऑप्शन पुट करके देख लो, पर फिर ये ठीक है अपना, है ना, ऑप्शन से करोगे लास्ट में जाके यहाँ दूसरे पे आ रहा है। चलो कोई ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आया ना समझ में, नहीं आया तो पीछे करके दोबारा, अब मैं बार बार बोलने से कोई मतलब नहीं है यार, तुम बैक करके दोबारा देख लो। सही, इजी क्वेश्चन है, कोई इतना सोचना नहीं है। कह रहा है कि 50 स्टूडेंट है एक क्लास में, 20 स्टूडेंट का एवरेज है 70, तो टोटल हो गया 1400। 30 जो बचे हुए हैं उनका है 80, तो कितना हो गया 80 का, 30 का एवरेज 80 है तो टोटल कितना हुआ 2400, तो 1400 तो इनका हो गया, 2400 इनका हो गया, कितना हुआ 8 3 3800। क्या पूछा है भाई, एवरेज बता दो। 30 ये हो गए और 20 ये हो गए 50, 50 से भाग कर दो, 0 से 0, 5 से काटा 7 और 6, 76 आपका आंसर हो गया। अगला देखो, कह रहा है कि एक आदमी है, मैन बोरोड अ सम ऑफ मनी एंड एग्री टू पे ऑफ बाय ₹4200 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 4410 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है सर, अगर रेट दे दिया आपको 5%, तो फाइंड द सम बोरोड। इसमें देखो एक चीज और बन जाती है ना, दो सवाल बन सकते थे इसमें, रेट नहीं देता और रेट पूछ लेता, वो भी बता दूंगा कैसे निकालेंगे, है ना, दोनों चीज समझा देता हूं। देखो क्या कह रहा है कि किसी ने आदमी ने कुछ पैसे लिए, ठीक है, मैंने पैसे लिए, मैंने 2 साल के लिए ले लिए, पहले साल मैंने उसको दे दिया भाई 4200 रुपये और अगले साल मैंने उसको दे दिया 4410 रुपये, है ना, और रेट मुझे 5% की दे दी। ठीक है सर, तो देखो भाई क्या करना है, 5% का क्या होता है भाई, 1/20, यानी 20 के 21 पहले साल में, दूसरे साल में स्क्वायर कर देते हैं तो 400 का 21 का स्क्वायर 441। सही है, दोनों साल का खेल मुझे दे दिया। पहले साल में 4200, मेरी वैल्यू है 21, तो 4200/21 किया, गुणा में प्रिंसिपल कितना आया 20, कितना करूंगा 21 200, 2 इंटू ये हो गया, पहले साल में मुझे मिल गए 4000। सही है, नेक्स्ट ईयर देखो, अगले साल में 4410, मुझे कितने मिले भाई 441, तो 4410/441 निकालना क्या है इस बार की प्रिंसिपल, गुणा 400, ये फिर 4000 आ गया, तो टोटल कितना पैसा हुआ 4 4 8000। सही है, तो 8000 आपका आंसर हो गया। देखो इसमें एक चीज देखना, कल मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाया ही था, अगर 5% नहीं देता, ये मान लो ये नहीं दिया, और पूछता है कि भाई रेट बताओ आप, कि रेट कितनी है, कि पहले साल में 4200 दिए, तीसरे साल में 4410 दिए, दूसरे साल में, तो रेट बता दो। अब भाई साहब एक चीज देखो, पहले साल में अगर मैंने 4200 दिए, कोई भी पैसा है पी, मैंने कल बताया था कि उसका कुछ परसेंट करेंगे तो ये इंस्टॉलमेंट आ गई। अगले साल क्या करते हैं, इसका दोबारा करते हैं, तो वो और ये तो सेम आएगा 4200, है ना, फिर इस 4200 का वो जितना परसेंट है वो करते हैं, तो वो कितना आएगा, कुछ भी आएगा, मान लो एक्स अमाउंट, क्योंकि मेरे को रेट अभी पता नहीं है, लेकिन इसने बोल दिया दूसरे साल भाई आपको 4410 रुपए मिल रहे हैं। अगर 4200 ये हो गया, 4410 ये हो गया, ये ऐड ही तो करते हैं, तो एक्स यहां से मैं कह दूं कि कितना आया 210, तो इसका मतलब मैं कह दूं कि यहां पे मुझे 210 रुपए हुए। ठीक है, कैसे निकालते हैं 210, भाई इसका ही तो परसेंटेज होता है कुछ, तो 210 इसका कितना परसेंट है, 210 4200 का कितना हुआ, इसको इससे काट दो और 42 पंजे। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे रेट निकाल लो, और रेट अगर नहीं, रेट का कोई सेंस भी नहीं है ना, रेट निकाल के और फिर वो निकाल सकता था मैं। ठीक है, समझ गए। अब देखो किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया तो कल वाला वीडियो देख लेना, फिर आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट शुड अ वुमन इंक्रीज द स्पीड ऑफ हर कार टू रिड्यूस द टाइम बाय 80% टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 80% टाइम कम करना है यानी 80, हाँ कम करना है तो 80 का क्या होता है भाई, इससे एक आटा 2 बटा, हाँ हाँ 4/5, यानी 5 जो स्पीड है टाइम कम कर रहा है ना, तो 5 जो टाइम है वो 4 कम होके 1 हो गया, ये हो गई मेरी टाइम। तो स्पीड का क्या होता है इसका इनवर्स, तो ये 1 और ये 5। अगर टाइम 5 से 1 हो गया तो यानी स्पीड हो गई 1 से 5। ठीक है, तो कितनी बढ़ाया, एक स्पीड थी 5 हो गई, कितनी बढ़ाई 4, कितने पे 1 पे, गुणा में, तो कितना परसेंट हुआ 400%, है ना। ये एक एक चीज लिखना यार ठीक है, तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, नहीं तो लिखनी नहीं होती। अगर प्रैक्टिस जिसकी अच्छी है ना वो बोलेगा क्यों लिख रहा है भाई तू फालतू इतना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एबीसी किसी काम को करते हैं, ठीक है, और इंडिविजुअली 10, 16 और 12 दिन में करते हैं, ठीक है। आफ्टर वर्किंग फॉर 3 सच साइकिल एबीसी 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 और ए और सी फिर छोड़ देते हैं, तो बी जो बचा हुआ काम वो कितने दिन में कर रहा है। कहने का मतलब है ए बी सी तीनों मिलके किसी काम को करते हैं। आज ये तीनों ने मिलके काम किया, अगले दिन तीनों ने मिलके काम किया, फिर अगले दिन तीनों ने मिलके काम किया, 3 दिन बाद छोड़ देते हैं। कौन, ए और सी छोड़ देते हैं। अब जो बच गया ना काम, भाई 3 दिन तो इन्होंने काम कर दिया, अब जो काम बच गया वो बी कितने दिन में कर देता है। आसान, देखो कैसे करना है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 16 दिन में और सी 12 दिन में। तो एलसीएम लो, कितना आएगा, वही टोटल वर्क होता है। 80 ये नहीं जाएगा, 160, 240 ले लो, 240 हो गया टोटल वर्क। तो यहाँ एफिशिएंसी आ गई 24, यहाँ आ गई 15 और यहाँ आ गई 20। 3 सच साइकिल होती है एबीसी 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 की, मतलब एबीसी कितना हुआ भाई, 20 15 35 4 39 और 20 59 3 साइकिल मतलब 3 दिन ही मान लो तुम, 3 दिन कर दिया भाई, तो कितना होना होती है 27, 5 15 और 2, सही है क्या, 9 हाँ 150 27 170, ठीक है। इतना हो गया, इतना हो गया तो बच गया कितना सर, बच गया 10 में 7 गया 3, 13 में 7 गया तो 6, 63 काम बच गया। अब उसने बोला कि ए और सी तो छोड़ गए, ठीक है सर हटा दो, अकेला बी करेगा 15 की एफिशिएंसी से, तो 63 काम 15 की एफिशिएंसी से कितने दिन में, 5 15 चौक 60, 3/15 यानी 1/15। तो आंसर हो गया 4 सही 1/15। था ना आसान। अगला देखो, कह रहा है कि एक आइसक्रीम कोन इज टू बी मेड टू हैव वॉल्यूम 128/3 पाई एंड द हाइट ऑफ द कोन इज डबल द रेडियस ऑफ कोन, तो स्लांट हाइट बता दो। आसान सवाल, तुम्हारे को सब दे दिया, वॉल्यूम दे दिया और रेशियो दे दिया हाइट और रेडियस का, तो स्लांट हाइट बता दो। कितना दिया है, हाइट जो है डबल द रेडियस, तो रेडियस का डबल हो गया, तो ये कह दूं मैं 2x और x मान लो, सही है। तो भाई साहब 128/3 22/7, ये वॉल्यूम दे ही रखा है, क्यों कर रहा हूँ मैं 1 2, आज थोड़ा यार थकान सी हो रही है। पाई ये वॉल्यूम दिया, पाई और वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और h 2x, तो पाई से पाई काट दो, 3 से 3 काट दो, 2 से मैंने काटा इसको 64, तो एक्स क्यूब अगर 64 है तो एक्स कितना हो गया 4, 4 हो गया, तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये हो गई 8 और ये हो गई 4। क्या पूछा है, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट मैंने बताया ही था, ये हाइट है ये रेडियस है, हाइट है मेरी 8, ये है मेरी 4, तो ये बता दो, पाइथागोरस लगा दो। 64 और 16 80, 80 का रूट कर दो भाई, 80 का रूट, और ब्रेक करोगे तो 16 इंटू 5 4 रूट 5 कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। देखो अभी बताया था मैंने को प्राइम नंबर क्या होता है, कौन से दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता, ठीक है, सिर्फ एक आएगा, मतलब वन, एक नहीं वन, वन खुद एक कॉमन फैक्टर होगा, बाकी कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है सर। कैसे करें, पहला उठाओ 7 और 35, कॉमन फैक्टर 7 को तो मैं लिख दूं 7 इंटू 1, 35 को मैं लिख दूं 7 इंटू 5,
तो यहाँ तो देखो 7 आ गया, तो ये तो नहीं है। 217 651, 217 651, ढंग से कोई देख रहा है तो ये देखो 3 गुना है इसका, तो ये तो 217 और इसको मैं लिख दूं 217 इंटू 3, यहां भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये भी नहीं है। अगला देखो 32 62, 32 62, ब्रेक करो 8 इंटू 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, ये तो 32 हो गया। 62 करेगा भाई तो 2 से हो गया, तो फिर ये तो अब कॉमन फैक्टर आ ही गया, तो ये भी नहीं होगा। बचा हुआ आंसर यही होगा। करके देख लेते हैं सर। 198, 198 को ब्रेक करो 2 इंटू 99, 3 इंटू 33, 3 इंटू 11, ठीक है। अगला क्या है 175, 175 को ब्रेक करो, 3 से जाएगा नहीं, 5 से कर दो, 5 इंटू कितना हुआ, 5 3 15, 55 25, तो 35 हो गया। तो फिर 5 से करा तो 7 आ गया और 7 ही हो गया। तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? इधर 2 3 3 11 है, इधर 5 5 7 है, नहीं है, तो मतलब यही दोनों कोप्राइम होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये मैंने बेवकूफ़ी कर दी जल्दीबाजी में। देखते, बहुत आसान क्वेश्चन, वैल्यू पुट करना है और बताना, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। कह रहा है x 5 है, y 8 है, इनमें पुट करो और बता दो कि कौन सा घटते क्रम में, वो सॉरी असेंडिंग बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब मैं करना ये था, कर दिया इसको टैप, कोई ना, करके देखें या कर लोगे भाई, थोड़ी सी मेहनत तो कर लो यार। चल मैं करा दूं। x प्लस 1 अपन y माइनस 1, तो 5 और 1 6, 6/7, पहला आ गया 6/7, इसको ब्रेक कर लो 0.8, ठीक है, 7 8 56, 0.8। अगला देखो 2x यानी 10 और 8 दूनी 16 माइनस 3 13, तो 10/13, 10/13, तो ये कितना हो गया 0.1391, ठीक है। अगला देखो y प्लस 1 8 और 1 9, 5 दूनी 10 और माइनस 1, तो ये तो 9/9 यानी 1। अगला देखो 8 और 1 9, 5 थे 15 माइनस 8 7, तो 9/7, ये हो गया 1 पॉइंट समथिंग। जरूरत ही नहीं आगे लिखने की, क्योंकि देखो ये 0.7 है, 0.8 है, ये 1 है, 1.7 है, अरेंज नहीं कर लोगे। तो सबसे छोटा कौन सा है? दूसरा 2x अपॉन y माइनस 2y माइनस 3, इससे बड़ा पहला वाला x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, इससे बड़ा तीसरा वाला खुद y प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, और इससे बड़ा वो बच गया y प्लस 1 जो 3x माइनस y, मिला लेना कौन सा है, ठीक है। तो ये थे अपने 15 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चंस आसान लगे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। जो समझा रहा हूँ वैसे वैसे करना है, फालतू का लोड लेना नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर भी करा करो यार, ठीक है। थैंक यू।